से युवाओं के मुद्दे को सदन में उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोज क्वेश्चन भी डालते हैं, सप्लीमेंट्री भी लगाते हैं। मैंने कहा सांप भी चंदन के वृक्ष से इस तरह नहीं लिपटता जैसे मुख्यमंत्री जी कुर्सी से लिपटे हुए बिहार के। देश का सवाल ये, किसान परेशान, किसान सड़कों पर अपनी समस्या के लिए जो सरकार ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज पहला दिन था। उम्मीद थी कि लंबे वक्त से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में चल रहा गतिरोध खत्म होगा, कुछ सकारात्मक पहल होगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम की बात होगी। लेकिन आज भी नतीजा सिफर ही रहा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लेकिन सदन के अंदर मचे हंगामे के बीच देखिए तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में सदन के बाहर क्या कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे दी कि तानाशाही बंद करो और युवाओं का दर्द सुनो। सुनिए चंद्रशेखर क्या बोल रहे हैं। अंदर सदन नहीं चल रहा है। मैं जिस क्षेत्र से चुन के आया हूँ वहाँ लाखों की संख्या में बेरोजगार है। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। और मैं जिस देश से आता हूँ वहाँ उनकी आबादी 50 करोड़ के तौर पे है। हम सदन ना चलने के कारण लंबे समय से युवाओं के मुद्दे को सदन में उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोज क्वेश्चन भी डालते हैं, सप्लीमेंट्री भी लगाते हैं, 0 आवर का भी इंतजार करते हैं, कॉलिंग अटेंशन का भी इंतजार करते हैं, 377 में भी डालते हैं, शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन में भी डालते हैं। कोशिश करते हैं कि युवा होने के नाते युवाओं के दर्द को सरकार के सामने रखा जाए, सरकार से जवाब मांगा जाए। चंद्रशेखर ने रविवार को बिहार में विशाल रैली की थी तो सवाल था कि क्या चंद्रशेखर बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। जवाब में चंद्रशेखर ने बिहार के साथ साथ यूपी में युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार का जिक्र कर दिया। देखिए, आपको याद होगा कि यूपी के इलाहाबाद में यूपीएससी को लेके, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेके जो है वन एग्जाम को लेके बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। सदन नहीं चल रहा था तो हमने मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से अपनी बात को रखा। और आप ये समझिए वो ऐसा समय था कि पढ़े लिखे बच्चे जिनके कंधों पे देश की जिम्मेदारी है, जो देश का भविष्य है, उत्तर प्रदेश का भी और देश का भी, वो बच्चे परेशान थे। सड़कों पे बेटियां लेटी हुई थी, उनकी रक्षा और तमाम तरह की चिंताएं हमारे मन में थी। अब सेशन चल रहा है, इसी बीच में परसों जो है बीपीएससी यानी कि बिहार में जो है, जो बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको लेके, उसके नॉर्मलाइजेशन को लेके जो है बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां की सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। एक युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इस जुल्म को मैं सरकार से इस पर सवाल पूछूं और नौजवानों के साथ खड़ा दिखाई दूं। नहीं तो क्या चुनावी मैदान में भी उतरेंगे छात्रों की आवाज उठाते हुए? मैं पहले भी वहाँ चुनाव लड़ा हूँ। हाँ। और यार इन्फॉर्मेशन, हमारा पहला चुनाव आजाद समाज पार्टी का हम लोग वहीं लड़े थे, पप्पू यादव जी और हम मिलकर लड़े थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का हवाला देते हुए चंद्रशेखर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया। उन बच्चों के साथ जिनकी खाल उतारी गई लाठियों से, नीतीश कुमार सरकार ने उतारी। मैंने कहा सांप भी चंदन के वृक्ष से इस तरह नहीं लिपटता जैसे मुख्यमंत्री जी कुर्सी से लिपटे हुए बिहार के। अगर आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, उनकी आवाज नहीं सुन सकते, उनकी परेशानियों को हल नहीं निकाल सकते, तो उस कुर्सी से क्यों चिपके हो? अगर ये सरकार हिमाचल की होती तो मैं उनका विरोध कर रहा था किसी विषय पे, तो आप ये कहते हैं महागठबंधन के साथ जाने की तैयारी। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ देश का क्या है। देश का सवाल ये, किसान परेशान, किसान सड़कों पे अपनी समस्या के लिए जो सरकार ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। देश का सवाल ये है कि माँ बहन सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ हिंसा और जो है शोषण हो रहा है, जिस पे सरकार रोकथाम सारी स्टेटों की नहीं कर पा रही। मैं आपको बताता हूँ, आज युवा परेशान। पहले तो जो निजीकरण हुआ है शिक्षा में, बाजारीकरण हुआ है, एक तरफ गरीबों के बच्चे, एक तरफ अमीरों के बच्चे। तो अमीरों के बच्चे तो शिक्षा ले पा रहे, गरीबों के नहीं ले पा रहे, ऊपर से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के बहाने सरकार से गंभीर सवाल पूछ लिया है। सवाल ये किया कि जब विधानसभा और लोकसभा की सीट खाली होती है तो उपचुनाव हो जाते हैं, लेकिन नौकरियों में बैकलॉग नहीं भरा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? 6 महीने में अगर कोई सीट रिक्त हुई है, चाहे वो पार्लियामेंट की हो चाहे असेंबली की हो, उस पर इलेक्शन होगा। बैकलॉग क्यों नहीं भर रही है सरकार? क्यों नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है? क्यों उनकी जिंदगी की परवाह नहीं कर रही है? एक भर्ती प्रक्रिया 6-6 साल चल जाती है,
उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, वो बच्चे जो है इनकी वो ओवरेज हो जाते हैं, वो बच्चे सड़कों पे आंदोलन करते हैं। बीपीएड के बच्चों का यही हाल है। मैं गया था बिहार में, होमगार्ड का यही हाल है। 2012 की भर्ती है, अभी तक बहाली नहीं हुई। तो ये जो बेरोजगारी का सवाल है, इसको क्यों ना मुख्य मुद्दा माना है? मेरे लिए तो ये सबसे मुख्य मुद्दा है। एक नौजवान होने के नाते बेरोजगार नौजवानों का मैं दर्द समझता हूँ और उनके लिए मुझे चिंता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, स्टेट सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि राजनीति से ऊपर उठ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए बुनियादी योजना बनाएं, जिससे नौजवानों की जो बढ़ती आत्महत्या घटनाएं बंद हो और जो कॉलेज और उसमें इंस्टीट्यूशन में जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन वो भी बंद हो और जो है नौजवान जो देश की रीढ़ है उसको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिले। रही चुनावी बात, तो जब एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।